राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पुत्रदा एकादशी कब है? तो चलिए इस बारे में जानते हैं। पूरा पूजन विधि, सामग्री और डेट, क्या करना है, कैसे करना है। पुत्रदा एकादशी व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत ही खास बताया गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, डेट और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से ही हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व तो चलिए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती, नारायण जरूर झोली भरते हैं। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लें। इसके बाद गंगा जल से इसका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं करना तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी बिना भगवान को भोग ग्रहण ही नहीं होता। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत के दौरान किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है? पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान आलू, कुट्टू की पकौड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। चीनी, बादाम और दूध का भी फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन मूली, बैगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भूलकर भी ना खाएं। एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं पुत्रदा एकादशी पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 के बीच किया जाएगा। बता दें कि एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। क्या एकादशी के व्रत में चाय पिया जा सकता है?
तो एकादशी के दिन तंबाकू, पान और चाय का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सेवन करने से नकारात्मक कर्मों का संचय होता है। तेल का सेवन न करें। एकादशी के दिन तेल की जगह देसी घी में खाना पकाने की सलाह दी जाती है। क्या एकादशी के दिन नमक खा सकते हैं? तो उपवास के दिनों में चावल, गेहूं का आटा, दालें, अनाज, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाया जा सकता। फल, साबूदाना, मखाना, दूध और सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा का आटा जैसे आटे का सेवन किया जा सकता है। उपवास के दिनों में हम नियमित नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीज़ें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं, चावल जैसे अनाज खाना वर्जित है। हिंदू व्रत जैसे नवरात्रि, एकादशी, आमतौर पर इन व्रतों के दौरान गुड़ खाने की अनुमति होती है। इसे अक्सर विभिन्न व्रत व्यंजनों में शामिल भी किया जाता है। गुड़ का सेवन सुहूर, सुबह का भोजन और गुड़ को व्रत के दौरान ग्रहण करने से मना किया जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का बहुत सख्ती से पालन कर रहा है उसे काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरे को छोड़कर सभी मसालों से परहेज करना चाहिए। उसे कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, फूलगोभी, बैंगन और पत्तेदार सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी सरल और अधिक सख्त तरीका है पूरी तरह से उपवास करना। एकादशी आदि के उपवासों में तथा प्रायश्चित के उपवासों में सोना नहीं चाहिए। ऐसे दिनों में सोने से उपवास का व्रत नष्ट हो जाता है, जो भोग के समान है। कहा जाता है अगर गलती से एकादशी व्रत छूट जाता है तो अगले दिन व्रत रखकर तीसरे दिन वह व्रत समाप्त कर व्रत को पूरा किया जा सकता है। एकादशी व्रत टूटने पर उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में उस भूल की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोकमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कर दीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता रहा, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण से दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी समय पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए देख हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय जरूर बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र अवश्य प्राप्त होगी। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर में वापस आ गई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने उसके यहाँ एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो।